हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी ऑफ IICS कॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट की इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा वेयर हाउस पर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में आपको हमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस, दैट इज 3 tier आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस। ये टॉपिक लगभग हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट, मेटा डेटा, इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसका डिस्कशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में, प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जाकर आप प्रीवियस लेक्चर अटेंड करें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है 3 tier आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस। चलिए एक एक करके सारे कंपोनेंट पर डिस्कस करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, इसका कैसे आपका डेटा वेयर हाउस वर्क करता है ओवरऑल। तो ये आपका जो डेटा वेयर हाउस है, ये 3 लेयर्स में क्या है, डिवाइड है। ये आपका है बॉटम टीयर, ये आपका क्या है, मिडिल टीयर, और ये क्या आपका टॉप टीयर। मतलब ये है आपका बॉटम लेयर, ये आपका मिडिल लेयर, ये क्या आपका टॉप लेयर। तो आप जब जो उसका प्रोसेस शुरू होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बॉटम टीयर से, फिर कहाँ हम लोग पहुंचते हैं, मिडिल टीयर, फिर कहाँ पहुंचते हैं हम लोग, टॉप टीयर पे। चलिए बॉटम टीयर से स्टार्ट करते हैं। और बॉटम टीयर में पहुंचने से पहले, क्योंकि बॉटम टीयर पे आप कंपोनेंट देख रहे हैं, डेटा वेयर हाउस जो आप पढ़ चुके हैं, डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट, मेटा डेटा रिपोजिटरी, ये सब किस टीयर पे लाई कर रहे हैं, बॉटम टीयर पे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डेटा वेयर हाउस बनता कैसे है। डेटा वेयर हाउस उसके बेसिक्स पे डिस्कस करके फिर आते हैं हम बॉटम टीयर पे। आप सभी को पता है, ये जो आपको चीजें दी गई हैं, कोई लेयर तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये आपके पास डेटा का सोर्स है। डेटा का सोर्स चाहे एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है, चाहे कोई ऑपरेशनल डेटाबेस हो सकता है। आप सब जानते हो कि डेटा वेयर हाउस का जो सोर्स ऑफ डेटा होता है वो क्या होता है, ऑपरेशनल डेटाबेस हो सकता है या फिर एक्सटर्नल सोर्सेस हो सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे, तो हम स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि प्रोसेस और एक एक कंपोनेंट को यहाँ एक्सप्लेन करना। चलिए देखिए, ये है ऑपरेशनल डेटाबेस। तो ऑपरेशनल डेटाबेस आप सब जानते हैं, जहाँ पे डे टू डे ऑपरेशन क्या होता है, स्टोर होता है, वो क्या कहलाता है, ऑपरेशनल डेटाबेस। और ऑपरेशनल डेटाबेस से डेटा कहाँ जाकर स्टोर होता है, डेटा वेयर हाउस में। तो आप यहाँ पे जो भी डेटा होता है कहाँ पे, ऑपरेशनल डेटाबेस में, उसे हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब वहां से बाहर निकालते हैं। क्लीन करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई डुप्लीकेट डेटा है, कोई अनयूज डेटा है, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि आपके डेटाबेस में कई सारे टेबल्स हैं और एक दो, मान लो 2-3 टेबल्स में नेम, आपके पास जो नेम है या जो प्राइस, जो प्रोडक्ट का नेम है, वो दोनों टेबल्स में है। तो आप उसको, अगर डुप्लीकेट डेटा है या ऐसा कोई डेटा है जिसको आपको फ्यूचर में यूज नहीं करना है, फ्यूचर में आपको यूज नहीं करना है, और जब यूज नहीं करना वहां पे, तो सिंपल सी बात है, हम इसको क्या करेंगे, वहां से डिलीट, क्लीन कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो क्लीन करने का मतलब है अननेसेसरी अनयूज डेटा को वहां से रिमूव कर देना। एक्सट्रैक्ट करने का, उसको ट्रांसफॉर्म करना, एक्सट्रैक्ट किया, उसको क्लीन किया, क्लीन करने का ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि डेटा बेस का स्ट्रक्चर कुछ और होता है, डेटा वेयर हाउस का कुछ और होता है। तो डेटा वेयर हाउस के स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या करना है, उसको चेंज करना, उसको हम ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसको लोड कर देते हैं। तो आपका ये जो ऑपरेशनल डेटाबेस का डेटा है, इस तरह से कहाँ चला जाता है, डेटा वेयर हाउस में जाकर के लोड हो जाता है। अब एक्सटर्नल सोर्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ऑपरेशनल डेटाबेस के अलावा हम डेटा वेयर हाउस में डेटा किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से क्या करते हैं, यहाँ पे लोड कर सकते हैं। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फ्लिपकार्ट है। अब ये फ्लिपकार्ट का रेगुलर बेसिस का डेटाबेस है, ऑपरेशनल डेटाबेस है। अब यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट किया, क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया, लोड कर दिया। लेकिन मान लेते हैं फ्लिपकार्ट का जो डेटा वेयर हाउस है, वो टोटल डेटा फ्लिपकार्ट के डेटाबेसेस से नहीं आते हैं। मान लेते हैं कहीं से कोई अदर कंपनी है या कहीं से कोई और अगर सोर्स ऑफ डेटा है उसके पास, तो उसको भी अपने डेटा वेयर हाउस में प्रेडिक्शन के लिए, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए स्टोर कर सकता है। तो समझ गए, अगर फ्लिपकार्ट का अपना खुद का अपना डेटाबेस होगा तो डेटा यहाँ से आएगा। अगर उसके अलावा कहीं से भी कोई डेटा आ रहा है तो क्या कहलाएगा, आपका एक्सटर्नल सोर्स कहलाएगा। तो ये है डेटा वेयर हाउस। ये तो सबसे पहले डेटा यहाँ पे आपका आ चुका है। अब आप सब जानते हो, डेटाबेस की एक्सेसिंग को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे सारे टाइप के डेटा को अलग अलग कर देते हैं, जिसे हम लोग क्या डेटा मार्ट बोलते हैं। तो डेटा मार्ट का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये डेटा मार्ट जो है, एक्सेसिंग को फास्ट करने के लिए बनाया जाता है। सिंगल टाइप का डेटा रखता है, चाहे आचार से रिलेटेड, चाहे आपके पास फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये भी कहाँ लाई करता है, बॉटम टीयर पे। आप सब जानते हो कि अगर हमको अब फास्ट करना हो किसको, डेटा वेयर हाउस को, तो या इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन पता करनी हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, जल्दी से पहुंचना हो, उसके लिए हम एक इंडेक्स टाइप का मेटा डेटा रिपोजिटरी, एक इंडेक्स टाइप की रिपोजिटरी क्या करते हैं, मेंटेन, जिसका नाम क्या है, मेटा डेटा। ये क्या करता है, इस डेटा वेयर हाउस में डेटा किस
डेटाबेस से आया हुआ है, किस सोर्स से आया हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किस एरिया में डेटा वेयर हाउस के किस एरिया में किस टाइप का डेटा है, मतलब कहाँ एचआर डेटा रखा है, कहाँ पे फाइनेंस डेटा रखा है, कहाँ पे मार्केटिंग का डेटा रखा है, ये किस लोकेशन पे कौन सा डेटा रखा है, कि या किस टाइप के डेटा का स्ट्रक्चर कौन सा है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो कौन होता है, मेटा डेटा होता है। इसका भी डिस्कशन आपको पहले मैं कर चुका हूँ, इसका भी डिस्कशन मैं पहले कर चुका हूँ। तो ये भी किस टीयर पे अप्लाई करता है, बॉटम टीयर पे। इसके बाद मॉनिटरिंग है, एक क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि जो डेटा वेयर हाउस का रेगुलर बेसिस पे टेक केयर करता है, मतलब यहाँ पे कि डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा कहाँ से जा रहा है, और साथ ही साथ मतलब एक गार्ड टाइप का, जैसे आपके पास गोडाउन है, गोडाउन में कोई गार्ड होता है तो क्या करता है, रेगुलर बेसिस पे डेटा को मैनेज करता है। उस टाइप से यहाँ पे एक कंपोनेंट क्या हो गया, आपका मॉनिटरिंग हो गया। एक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो थोड़ा हायर लेवल, इसकी ड्यूटी क्या होगी, हायर लेवल की होगी, मतलब कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग काम किसका होता है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे यहाँ पे बात गोडाउन कोई मैनेजर हो, उसको मैनेज कर रहा होगा किसको किसको डेटा प्रोवाइड करना है, किसको डेटा प्रोवाइड यहाँ पे नहीं करना है, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता है डेटा वेयर हाउस को सिक्योरिटी पर्पज से। ये कंट्रोलिंग जो करता है कौन होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और जो सिर्फ देखभाल करता है, जो सिर्फ देखभाल करता है सिंपली, वो क्या होता है, आपका मॉनिटर, ये मॉनिटरिंग कंपोनेंट। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। ये मॉनिटरिंग, मेटा डेटा, एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट, ये सब किस टीयर पे लाई करते हैं, यहाँ पे बॉटम टीयर पे। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ तक कि आपका जो डेटा बेस से जो रा डेटा था, रा मटेरियल था, वो कहाँ सब आ चुका है, डेटा वेयर हाउस में आ चुका है। और उसको कैसे वहाँ पे मैनेज करना है, इसका मतलब है डेटा को मैनेज कैसे करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं या कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, डेटा हमारे पास आ चुका है, अब यहाँ से हमें इस डेटा पे प्रोसेस करना है, और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, प्रेडिक्ट करना है रिजल्ट को। तो देखिएगा यहाँ पे हम, इसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, मिडिल टीयर पे। मिडिल टीयर में क्या होते हैं, ओलैप सर्वर्स होते हैं। क्या होते हैं, ओलैप सर्वर्स होते हैं। ओलैप सर्वर का काम होता है कि जो ये डेटा यहाँ से है, इसको क्या करना, प्रोसेस करना। क्या करना, प्रोसेस करना। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना, आउटपुट प्रोवाइड करना। प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट होता है वो किसको प्रोवाइड करते हैं, टॉप टीयर को प्रोवाइड करते हैं। देखिए सर्वर का मतलब यहाँ पे है, जैसे ओरेकल। ओरेकल का मतलब क्या, ओरेकल क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट। जैसे ओरेकल एक डेटा डीबी में हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो ओरेकल एक सर्वर है। ओरेकल क्या आपका एक सर्वर है, जो आप पढ़ के आ चुके हैं। जैसे ओरेकल एक सर्वर है, वैसे ओलैप भी क्या है, सर्वर है। तो ओरेकल क्या करता है, डेटा का मैनिपुलेशन, मतलब डेटा को इंसर्ट कराना डेटाबेस में। इंसर्ट कराना तो अलग चीज होगी यहाँ पे। इसके बाद उसमें कोई चेंजेस करना, एक्सेस करना, प्रोसेस करना, ये सब तो होता ही किसका काम, ओरेकल सर्वर। लेकिन उसके बाद डेटा को निकाल वहां से क्या करके, फेच करके डेटा को, जो आप सिलेक्ट क्वेरी चलाते हो, डेटा को फेच करके इंड यूजर सामने क्या करना, व्यू कराना। तो जो इंड यूजर होता है, जो क्लर्क होता है, जो आपके पास फ्रंट एंड पे काम करता है, उसके पास डेटा को व्यू कराने काम भी किसका होता है, ओरेकल सर्वर का होता है। तो जैसे डेटाबेस में कौन काम करता है, ओरेकल सर्वर, वैसे डेटा वेयर हाउस में कौन काम करता है, ओलैप सर्वर। तो जो आपका ओलैप सर्वर होता है, वो डेटा को यहाँ से क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद अब जो इंड यूजर टूल्स है, जो फ्रंट एंड टूल्स होगा, उसको डेटा प्रोवाइड कर देगा। तो आई थिंक अब क्लियर होगा कि ओलैप सर्वर काम क्या होता है। इसका फुल फॉर्म आप बता चुका हूँ मैं आपको डिफरेंसेस में। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ये क्या करता है, डेटा वेयर हाउस से डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट इसको प्रोवाइड करता है, फ्रंट एंड टूल को। अब फ्रंट एंड टूल का काम होता है यहाँ पे, फ्रंट एंड टूल का मतलब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड होते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। जिस फॉर्मेट में यूजर को आउटपुट चाहिए होता है, उस फॉर्मेट में ये टूल्स क्या करते हैं, आपके आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ किसी को डेटा दिखाना हो, रिपोर्ट करनी हो। रिपोर्ट करने का मतलब होता है यहाँ पे सिर्फ डेटा को दिखाना है कि ये देखिए हमारा आउटपुट आया, ये देखिए हमारा रिजल्ट है। तो आप डेटा किस फॉर्म रखते हो, टेबल के फॉर्म में। किस फॉर्म रखते हो, टेबल्स के फॉर्म में। तो आपने यहाँ पे डेटा को टेबल से फॉर्म रख दिया। तो जो आपको यहाँ क्वेरी रिपोर्टिंग टूल्स है, वो डेटा को किस फॉर्म में शो कराएगा, टेबल्स के फॉर्म में शो कराएगा। अगर मान लेते हैं आप डेटा की एनालिसिस करना चाहते हैं, डेटा की, इसका मतलब जो रिजल्ट आ रहा है, जो प्रोसेस करना रिजल्ट आ रहा है, उसको आप उसकी आप एनालिसिस करना चाहते हैं अगर डेटा एनालाइज करना चाहते हैं आप, तो सिंपल सी बात है कि आप जब भी डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, आउटपुट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो बारग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एनालिसिस आप अच्छे से कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कब क्या सिचुएशन थी, कब इंक्रीमेंट था, कब क्या वैल्यू थी। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं, अगर हमको जब भी कभी क्या कर एनालिसिस करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सिंपली चीजों को, रिजल्ट को बारग्राफ में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक एनालिसिस टूल्स है जो बारग्राफ के रूप में हमारे रिजल्ट को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो वही सेम रिजल्ट है, अब तक किसमें था, टेबल के फॉर्म में था, अब किस में आ गया, आपका बारग्राफ के फॉर्म में आ गया। इसके बाद डेटा माइनिंग टूल्स क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे आपको क्या करना है,
प्रेडिक्शन करना है। प्रेडिक्शन करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको ओवरऑल अपने बिजनेस को ये देखना है कि कब हमारा बिजनेस इंक्रीमेंट कर रहा है, कब डिक्रीमेंट कर रहा है, मतलब उसका जो ग्राफ है कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आपको इस तरीके से क्या करना है, डेटा को दिखाना है, मतलब आपको प्रेडिक्शन करना है, कहने का मतलब करना है आपको अपने बिजनेस की प्रेडिक्शन करना है, कब इंक्रीमेंट हो रहा है, कब डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आप डेटा माइनिंग टूल के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। मतलब ये कुछ और नहीं है बल्कि आपका जो आउटपुट आ रहा है उसको अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के टूल्स हैं। तो जहां पे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी उस टूल्स का यूज करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने आउटपुट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये सब किस टीयर पे होता है आपका, यहाँ पे टॉप टीयर पे होता है। यहाँ पे ढेर सारे क्या किए हैं आपको टूल्स प्रोवाइड करें जो ये वर्क करते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर होगा कि क्या होता है आपका 3D आर्किटेक्चर, प्रोसेस क्या है। इसको आप एक एक करके एक दो बार क्या करिएगा, आप वीडियो को मतलब रिवाइज करके देखिएगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझा देते हैं कि ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है। मान लेते हैं आपको अमेजॉन की सेल्स को एनालाइज करना है या उसको प्रेडिक्ट करना है। चलिए देखिए, तो मान लेते हैं आपके पास से यहाँ देखिएगा कि ऑपरेशनल डेटाबेस होंगे अमेजन के पास, डेली बेसिस पे जहाँ इन्फॉर्मेशन क्या होती है स्टोर होती है। हो सकता है अमेजन क्या करे, कहीं और से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, कहने का मतलब वो किसी अदर साइट से या कहीं से भी उसके पास कोई रिसोर्स होगा उससे वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन ले सकता है, क्योंकि उसे क्या करना है फ्यूचर में डिसीजन लेना है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन होगा उतना ही क्या होगा उसके लिए बेस्ट होगा। तो वहाँ से अब जो जो इन्फॉर्मेशन ETL प्रोसेस को सब जानते हो क्या करेगा, स्टेट करेगा, वहाँ से ले जाके स्टोर करेगा। अब जो जो इन्फॉर्मेशन क्या होगी वहाँ से उसके जरूरत की होगी उसको क्या करेगा स्टोर करेगा, और जो अनयूज्ड होगी उसको क्या करेगा क्लीन कर देगा, मतलब वहाँ से हटा देगा। सिर्फ वही फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन को डेटा वेयरहाउस में जाके रखेगा, जरूरत की इन्फॉर्मेशन डेटा वेयरहाउस में जाके रखेगा। अपना डेटा मार्ट मेंटेन करेगा कि डेटा की फेचिंग क्या हो आसान हो, डेटा की एक्सेसिंग क्या हो जाए फास्ट हो जाए, और मेटा डेटा क्या करेगा मैनेज करेगा, इसके थ्रू कौन सा डेटा कहाँ पे है, किस सोर्स है, वो भी उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन हो, और साथ ही साथ सारे कंपोनेंट को क्या करेगा वो मैनेज करेगा जो बॉटम टीयर पे लाई करते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे सिंपल से अगर डेटा हो स्टोर हो गया तो यहाँ डेटा क्या होता है, ये जो डेटा है बॉटम टीयर को क्या होगा प्रोसेस होगा। तो इसके पास भी अमेजन के पास क्या होंगे, उसके खुद के ओलैप सर्वर्स होंगे, उसके थ्रू क्या होगा डेटा जो भी यहाँ पे होगा वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपको सेलिंग है, सेल का डेटा होगा, किसका डेटा होगा, जो डेटा मार्ट में सेल डिपार्टमेंट है सिर्फ उसी का डेटा क्या होगा यहाँ पर जाकर के प्रोसेस होगा। अब देखिए फायदा यहाँ डेटा मार्ट का हुआ कि अब ये जो ओलैप सर्वर फेच करेगा वो सिर्फ कहाँ से फेच करेगा, सेल्स डेटा मार्ट से। अब इसको यहाँ पे फिनेंस या फिर मार्केटिंग के डेटा से कोई मतलब नहीं है। तो यही फायदा किसका होता है, डेटा मार्ट का होता है। अब उसको सिर्फ सेलिंग की एनालिसिस करनी थी तो सेल डेटा मार्ट डेटा को उठाएगा, प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा अब आपको एनालिसिस के लिए रखना है तो इस फॉर्म में रिपेंड कर देगा, टूल्स जो होंगे इस फॉर्म में डिपेंड हो जाए कर देंगे। अगर आपको क्या करना है, देखना है ग्रो देखना है, आपको क्या करना है पूरा का पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है, तो वहां से क्या होगा आपका कि उसके साथ ही ये क्या कर देगा इस फॉर्म में, ये टूल्स क्या करेगा इस फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर देगा। तो आई थिंक क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या होता है डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर। तो डेटा वेयर हाउस ये पूरा प्रोसेस है, डेटा वेयर हाउस नहीं है, पूरा आर्किटेक्चर पूरा प्रोसेस है। जितने भी आजकल जो बड़े बड़े बिजनेसेस रन कर रहे हैं वो इसी प्रोसेस पे क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। चाहे वो आपका फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजन हो, अगर किसी को भी फ्यूचर डिसीजन में बेस्ट डिसीजन लेना है तो वो इसी सिस्टम को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। देखिए एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इस पूरे प्रोसेस को समझा दे रहा हूँ। जैसे आप क्रिकेट मैच में देखते होगे आप कि जो भी स्कोर्स होते हैं, जैसे आप अभी मतलब जितने भी स्कोर्स होते हैं वो स्कोर्स जो किसी के थ्रू भी, चाहे आप कोई एंट्री करे उस स्कोर्स को या फिर कोई ऐसे नॉर्मली क्या करे स्पीक करे मतलब बोले, और वो जाके क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा डेटा वेयर हाउस में जाके क्या होगा डेटा स्टोर होगा। अब उस सिंपल से वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है कम्प्लीटली जो क्या है आपके पास पूरा डेटा वेयर हाउस सिस्टम है, उसमें उसका जो ओलैप सर्वर होगा वो क्या करता है यहाँ से पूरे के पूरे जो आपके रन्स हैं उस रन को उठाता है, दोनों टीम्स के रन को उठाता है। और अक्सर आप देखते होंगे कि उनके जो स्कोर होते हैं ना, उनके जो रन्स होते हैं उसका प्रेडिक्शन करके ग्राफ के थ्रू दिखाता है कि कौन कब किस ओवर में कौन सी टीम आगे चल रही है, कौन सी टीम पीछे चल रही है। तो आप देखते हो अगर स्क्रीन पे मैच देखते होंगे तो ग्राफ बन के आता है, तो वो ग्राफ कोई यहाँ बनाता नहीं है, वो ग्राफ अपने आप बनता है। वही है कि डेटा वेयर हाउस में आपके रन क्या होते हैं, स्टोर्स होते हैं, और उसके हिसाब से ओलैप सर्वर क्या करता है कि यहाँ से प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट होता है उसको इस प्रेडिक्शन टूल्स के थ्रू क्या करता है आपके रिजल्ट को यहाँ पे शो करता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं एक फ्लो ग्राफ के रूप में चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसी से हमें ये दिखता है कि हर ओवर का जो भी ओवर होता है आपका यहाँ पे, तो 10th ओवर में क्या सिचुएशन है, 11th में क्या है, 12th में क्या है, मतलब 20th ओवर में क्या सिचुएशन है, वो दोनों टीमों के हम बराबर यहाँ पे क्या करते रहते हैं देखते रहते हैं। तो वो ग्राफ आपका आगे बढ़ता हुआ
चला जाता है। तो ये जो आपके पास वहाँ भी आप देखते हैं क्रिकेट मैच में देखते हैं, वहाँ का जो प्रेडिक्शन होता है, वहाँ भी प्रेडिक्शन कौन करता है? आपका ओलैप सर्वर ही करता है। पूरा का पूरा यही आर्किटेक्चर पे ही वो सिस्टम क्या होता है? बेस्ड होता है। आई थिंक वो क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ 3D आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे जो भी बताया गया आपको उसको नोट डाउन कर लेते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में और सही तरीके से क्या करो, आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर पाओ। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स, जैसे आपके पास जो आर्किटेक्चर था जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट थे इसको यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। जैसे पहला वहां पे था ऑपरेशनल डेटाबेसेस। अब जैसे एग्जाम में आ गया आपका क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा आपको। अगर लिखना पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, आपको सारे टर्म्स के बारे में दो दो लाइन क्या करना है, आपको लिख देना है क्या होता है यहाँ पे। तो ध्यान देना है, सारे टर्म्स के बारे में क्या करना है वहाँ पे लिखना है। तो जैसे ऑपरेशनल डेटाबेस आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो यहाँ पे, लेकिन मैंने बस ऐसे नाम लिख दिया, स्टोर्स डेटा ऑफ डे टू डे ऑपरेशन एंड डेटा सोर्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। इसका मतलब है डे टू डे ऑपरेशन को स्टोर करता है। और ये क्या होता है? डेटा वेयर हाउस का डेटा सोर्स होता है। मतलब डेटा वेयर हाउस में डेटा कहाँ से आता है? ऑपरेशनल डेटाबेसेस से आता है। एक्सटर्नल सोर्स, ये भी क्या है? डेटा वेयर हाउस का ही डेटा सोर्स है। मतलब यहाँ से भी आपका डेटा वेयर हाउस में डेटा आके स्टोर होता है। जैसे देखिए इसके बाद आप वहाँ देखा गया था एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग, ये सब दिया गया था। तो वही दिया गया है ईटीएल प्रोसेस। ईटीएल प्रोसेस बहुत फेमस, थोड़ा सा अक्सर पूछा जाता है वाई वगैरह में कि ईटीएल प्रोसेस क्या होता है। तो ईटीएल प्रोसेस क्या होता है? जो आपका डेटा बेस से या जो आपके पास एक्सटर्नल सोर्स से जो डेटा होता है वो रा फैक्ट होता है, उसमें बहुत टाइप के डेटा होते हैं, फिर बोल सकते हैं आपके रा डेटा होते हैं। अब उसको अगर आपको क्या करना है, डेटा वेयर हाउस स्टोर करना है, तो डेटा बेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा, उसको क्लीन करना होगा बोल सकते हो, या फिर डेटा वेयर हाउस के स्ट्रक्चर को हमें क्या करना होगा, चेंज भी करना होगा, फिर जाके लोड करना होगा। तो ये जो प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू देखा गया, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू लोड डेटा फ्रॉम ऑपरेशनल डेटाबेस टू डेटा वेयर हाउस, जिस प्रोसेस के थ्रू आपका ऑपरेशनल डेटाबेस से डेटा वेयर हाउस में डेटा जाके स्टोर होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ईटीएल प्रोसेस। तो एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोड प्रोसेस। क्लियर है? जैसे मैं यहाँ का वर्ड में क्लीनिंग दिया था, क्लीनिंग का मतलब होता है रिमूव डुप्लीकेट डेटा एंड अननेसेसरी डेटा। जिन डेटा की आपको जरूरत नहीं, जो डुप्लीकेट डेटा, उनको आप क्या करो, वहां से रिमूव कर दो। इसका मतलब क्लीन कर दो डेटा को। तो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा रखे जाते हैं वो क्लीन डेटा होते हैं, मतलब रा डेटा नहीं होते हैं, बोल सकते हैं अननेसेसरी डेटा नहीं होते, अनयूज डेटा नहीं होते यहाँ पे। चलिए देखिएगा, तो इसको मैं सारे कंपोनेंट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी ये जो कंपोनेंट डिस्कस किया, ये आपके पास जो डेटा टर्म था उस पर आई थिंक पूरी तरह से क्या था, फोकस था। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसे टीयर बाय टीयर सारे के सारे कंपोनेंट को। जैसे यहाँ पे देखिएगा बॉटम टीयर, तो बॉटम टीयर आप अभी आपको समझा के आ रहा हूँ, उसी चीज यहाँ पे लिखाया गया है। तो इट स्टोर्स द डेटा इन डेटा वेयर हाउस। इसका मतलब है ये क्या करता है, मतलब पूरा मैनेज करता है बोल सकते हैं डेटा वेयर हाउस को, डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड मैनेज इन सच अ वे, और इस तरह से डेटा को मैनेज करता है कि ओलैप सर्वर क्या कर सके, इन डेटा के ऊपर प्रोसेस कर सके। तो ओलैप सर्वर कैन प्रोसेस ऑन दीज डेटा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑन दीज डेटा। इसका मतलब ये हो गया कि आपका इस तरह से वो डेटा को स्टोर और मैनेज करता है कि डेटा जो ओलैप सर्वर है वो क्या कर सके, इन डेटा पे प्रोसेस कर सके। मतलब कहने का मतलब फेचिंग आसान और डेटा मार्ट बनाता है, और अच्छे तरीके से हम एक्सेस कर सकें कहाँ पे कौन सा डेटा रखा गया है, उसके लिए आपको मेटा डेटा बनाता है। और इसको मैनेज करने के लिए आपका मॉनिटरिंग एडमिनिस्ट्रेशन नाम के क्या होते हैं, आपके कंपोनेंट्स होते हैं। उसका मतलब वो इस तरीके से स्टोर और मैनेज करता है कि ओलैप सर्वर इजिली क्या कर उसको प्रोसेस कर सके। और बॉटम टियर के पास क्या क्या होता है, डेटा वेयर हाउस टर्म होता है, जो जो वहाँ पे था मैंने वही बस लिख दिया। डेटा मार्ट होता है, मेटा डेटा होता है, वही एडमिनिस्ट्रेशन लिखा गया, टू कंट्रोल द डेटा सिक्योर, या कौन कौन एक्सेस उसको कर सकता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। और मॉनिटरिंग का मतलब होता है मेंटेन एंड मैनेज डेटा ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस को देखभाल जो करना होता है, किसका किसका काम होता है, मॉनिटरिंग का काम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनिटरिंग बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जाम में दो दो लाइन का डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेटा वेयर हाउस क्या होता है, डेटा मार्ट क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है, क्योंकि आप कंपोनेंट डिफाइन कर रहे हैं, आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे हैं, तो सारे कंपोनेंट के बारे में आप यहाँ एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये है आपका बॉटम टीयर। तो आई थिंक क्लियर होगा। बॉटम टीयर के बाद आपका यहाँ पे आता है मिडिल टीयर। तो अगर हम बात यहाँ पे करते हैं मिडिल टीयर की, देखिए मिडिल टीयर में क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे लाई कर रही हैं, या टॉप टीयर में क्या क्या लाई कर रहे हैं, इसे फोकस कर लेते हैं। तो मिडिल टीयर में आप सब जानते हो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ओलैप सर्वर यहाँ पे होता है। क्या होता है, ओलैप सर्वर होता है। अगर ये ओलैप सर्वर यहाँ पे है, तो ओलैप सर्वर में आप यहाँ देख रहे हो जैसे इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोसेस द डेटा दैट इज टेकन फ्रॉम द बॉटम टीयर एंड प्रोवाइड आउटपुट टू टॉप टीयर। इसका काम यही होता है कि जो बॉटम टीयर से डेटा आता है उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें जो रिजल्ट होता है वो किसको प्रोवाइड कर देता है, यहाँ पे टॉप टीयर को। मिडिल टीयर देखिए क्या करना, ओलैप सर्वर कंटेन करता है, वही बोला गया टू प्रोसेस द डेटा। जैसे यहाँ पे रिलेशनल ओलैप होता है, मल्टी डायमेंशनल ओलैप होता है। इसका मतलब जिस टाइप का आपका फॉर्मेट डेटा होगा, अगर रिलेशनल
जो ओलैप सर्वर होता है रिलेशनल भी होता है और मल्टी डायमेंशनल भी होता है। अब डिपेंड करता है डेटा वेयरहाउस का डेटा क्या है, उस किस फॉर्म में है, रिलेशनल है, टेबल के फॉर्म में है, कि आपके पास क्यूब के फॉर्म में है, कि मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में है। जिस फॉर्म में होगा उस टाइप का आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ओलैप सर्वर्स होगा। टॉप टियर देखिए, टॉप टियर में क्या होता है, वहाँ पे ढेर सारे क्या एप्लीकेशन टूल्स है, मैंने बताया रिपोर्टिंग टूल्स है, एनालिसिस टूल्स है, और यहाँ पे साथ ही साथ क्या है, डेटा माइनिंग टूल्स है। ये जो टूल्स प्रोवाइड करता है इसके थ्रू आप लोग क्या करते हो, सो द रिजल्ट इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट, जिसके थ्रू आपको जैसी नीड होती है, आपको क्या करना है, शो कराना रिजल्ट को, रिपोर्टिंग करनी है, कि आपको एनालिसिस करनी है, कि आपको प्रेडिक्शन करना है, जिस टाइप से आपको क्या वर्क करना है उस टाइप से आप क्या कर सकते हो, डेटा के रिजल्ट को उस फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके लिए, यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ डेटा वेयर हाउस है जो आर्किटेक्चर में आपके यहाँ पे यूज हुए हैं। तो आई थिंक क्लियर होगा कि क्या होता है डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान लीजिए कि आपको एग्जाम में मोस्टली हर बार क्या कर किया जाता है, पूछा जाता है। और ये जो स्लाइड है ये सिर्फ इसलिए है कि मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आर्किटेक्चर को ड्रा करेंगे, क्योंकि मैंने एक साथ वहाँ पे शो करा दिया था आर्किटेक्चर को। तो अगर आपको बनाना है तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं जो जो स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आप उस स्टेप को क्या करते हैं, फॉलो करते जाइए। तो टॉप टीयर है, फिर आपका मिडिल टीयर, फिर क्या आपका है बॉटम टीयर है। तो आप डिजाइन कैसे करोगे, कैसे करोगे डेटा वेयर हाउस के आर्किटेक्चर को। तो सबसे पहले आप क्या बनाइए, डेटा वेयर, ये आप सब जान रहे हो, पीछे में आगे मैं अभी पढ़ा के जस्ट आपको यहाँ पे पढ़ा के आ रहा हूँ कि ये बॉटम टीयर है, कौन सा टीयर है आपका, यहाँ पे बॉटम टीयर है। ये कौन सा टीयर आपका, मिडिल टीयर है। ये कौन सा टीयर आपका, टॉप टीयर है। तीनों टीयर यहाँ पे तीनों लेयर्स हैं, तो किस लेयर में कौन कौन सा कंपोनेंट है इसी को आपको क्या करना, वहाँ पे याद रखना है। तो मेनली यहाँ पे क्या है, आपका डेटा वेयर हाउस है। डेटा वेयर हाउस सिंपल सी बात है। अब डेटा वेयर हाउस बनता कहाँ से है, डेटा वेयर हाउस जो बनता है वो डेटा बेसेस, ऑपरेशनल डेटाबेस उस कंपनी के होते हैं, आप सब जानते हो क्या होते हैं, ऑपरेशनल डेटाबेस होते हैं, या कोई एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके, एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। कोई भी सोर्स यहाँ से हो सकता है, हमने डेटा कहीं और पे रखा आपका हो सकता है। इसके जस्ट बाद आप यहाँ से क्या करते हो, आप सभी को पता है, पहले बताया जा चुका है कि अगर आपका डेटा किसी एक्सटर्नल सोर्स पे है या क्या है ऑपरेशनल डेटाबेस में, ऑपरेशनल डेटाबेस में डेटा, तो वहां से आप क्या करते हो, ईटीएल प्रोसेस के थ्रू। ईटीएल प्रोसेस का मतलब वहां पे एक्सट्रैक्शन करते हो डेटा को, कहां से, डेटाबेस से, और उसको डेटा वेयर हाउस के एक स्ट्रक्चर का क्या करते हो, उसमें ट्रांसफॉर्म करते, चेंजेस करते हो, और फिर जाकर उसको डेटा वेयर हाउस में क्या करते हो, आप लोड करते हो, जिसको हम लोग कहते हैं ईटीएल प्रोसेस। और अगर कोई डुप्लीकेट डेटा होता है या अननेसेसरी अनयूज डेटा होता है उसको आप क्या करते हो, क्लीन भी करते हो। क्या करते हो, क्लीन भी करते हो। तो ये एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग, क्लीनिंग, ये सब करने के बाद आपका डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है, डेटा वेयर हाउस में। तो ये इतना आपको यहाँ पे जानना है, इस तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रा करना है, स्ट्रक्चर को बनाना है। अब आप डेटा वेयर हाउस की एक्सेसिंग को फास्ट करने के लिए आप क्या करते हो यहाँ पे, कि डेटा मार्ट बनाते हो। क्या बनाते हो, डेटा मार्ट। डेटा मार्ट क्या होता है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे डेटा मार्ट किस लेयर पे लाई करता है, किस टीयर पे लाई करता है, आपका बॉटम टीयर पे। और साथ ही साथ आप ये डेटा वेयर हाउस की कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, कौन सा डेटा, किस टाइप डेटा कहाँ पर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटा किस सोर्स से आया हुआ है, और साथ ही साथ किस टाइप का डेटा, जैसे एचआर डेटा कहाँ है, कस्टमर डेटा कहाँ है, फाइनेंस का डेटा कहाँ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए आप जो एक इंडेक्स टाइप की रिपोजिटरी यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डेटा रिपोजिटरी। क्या बोलते हैं, मेटा डेटा रिपोजिटरी। तो ये आपका मेटा डेटा भी किस टीयर पे लाई करता है, बॉटम टीयर पे। और यहाँ पे दो कंपोनेंट और हैं, दो कंपोनेंट यहाँ पे, एक का क्या था, मॉनिटरिंग, एक यहाँ पे क्या था, मॉनिटरिंग बोला ये गया था यहाँ पे कि रेगुलर बेसिस पे जो टेक केयर किसका करता है, डेटा वेयर हाउस का, जो किसका टेक केयर करता है, डेटा वेयर हाउस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, मॉनिटरिंग। और जो डेटा वेयर हाउस के कंपोनेंट की कंट्रोलिंग करता है, थोड़ा सा मतलब हायर लेवल पे, कहने का मतलब किसको डेटा प्रोवाइड करना है, किसको डेटा नहीं, कौन लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कौन नहीं एक्सेस कर। तो जो कंट्रोलिंग का काम करता है वो कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ध्यान रखिए बॉटम टीयर पे क्या लाई करते हैं आपके यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका डेटा मार्ट किस टीयर पे होता है, बॉटम टीयर पे। ये क्या हो गया आपका डेटा वेयर हाउस किस टीयर पे होता है आपका, बॉटम टीयर पे। ये हो गया मेटा डेटा, ये हो गया मॉनिटरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें किस टीयर पे लाई करती हैं, बॉटम टीयर पे। इसके बाद आपसे बताया गया था यहाँ पे कि जो मिडिल टीयर है, जो डेटा यहाँ से आ रहा है, मिडिल टीयर पे क्या होते हैं आपके, ओलैप सर्वर्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, ओलैप सर्वर्स होते हैं। इन सर्वर्स का काम क्या होता है, ये प्रोसेस करते हैं जो डेटा बॉटम टीयर से आता है उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। और प्रोसेस करने के बाद अब इसको टॉप टीयर को अपना क्या देते हैं, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट, उसको किसको देते हैं, टॉप टीयर को देते हैं। ध्यान रखिएगा ये तो क्या है, ओलैप सर्वर, ये सब क्या है, ओलैप सर्वर। ये भी आपका क्या है, ओलैप सर्वर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको डिजाइन करना है। ये आपका हो गया ओलैप सर्वर। और यहाँ से
क्या हमने वहां पे दिखाया था आर्किटेक्चर में, आप देख रहे हो, सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि डिजाइन कैसे इसको करेंगे यहाँ पे, इसलिए आपको बता गया ना किस किस स्टेप को किस किस टर्म को पहले लिखिएगा यहाँ पे। इस टर्म में आपको प्रोसेस भी याद हो जाएगा और साथ ही साथ डिजाइन आसान हो जाएगा कि आप इस आपको कंपोनेंट या टीयर याद नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। ये क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। और आउटपुट जब डेटा यहाँ जाएगा तो आपको पता है टॉप टीयर पे क्या होते हैं, कुछ इंडिविजुअल टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है, सिर्फ आपको डेटा किसी को दिखाना हो, तो आप वहां पे क्या यूज करते हो, टेबल फॉर्म। क्या यूज करते हो आप, टेबल यूज करते हो। तो अगर टेबल के थ्रू क्या करता हो, डेटा को सिर्फ यहाँ दिखा सकते हो। कहने का मतलब किसी को क्या करना, आपको रिपोर्ट करना हो, किसी को क्या करना, आपको रिपोर्ट करना हो। तो अगर आपको रिपोर्ट करना है वहां पे, तो आप किस फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, टेबल के फॉर्म में। अगर आपको एनालिसिस करनी है, क्या करनी है आपको, अगर एनालिसिस करनी है तो एनालिसिस के लिए आप बार ग्राफ के रूप में क्या करेंगे, डेटा को यहाँ पे दिखाएंगे किस रूप में, बार ग्राफ के रूप में। तो अगर आप बार ग्राफ के रूप में डेटा को दिखाते हैं, इसका मतलब आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे डेटा की एनालिसिस करना चाहते हैं। कि आई थिंक जब भी आपको एनालाइज करना होता है तो आप इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन एनालाइज कर सकते हैं। उस आपको समझाया गया आर्किटेक्चर में, मैं बस यहाँ बता रहा हूँ क्या पहले कौन सा टर्म आपको बनाना है, किस तरीके से आपको स्टेप फॉलो करना है ड्रा करने के लिए आर्किटेक्चर को। इसके बाद बोला गया है माइनिंग करना है, प्रेडिक्शन करना है। प्रेडिक्शन मतलब कि ये कि पॉपुलेशन की बात अगर आप यहाँ पे कर रहे हो, तो कौन पॉपुलेशन कब क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, कब क्या कर रही है, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। अगर इस तरीके प्रेडिक्शन ग्राफ आपको चाहिए तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, इस टूल्स को यूज करते हो। तो आई थिंक वो क्लियर होगा कि आर्किटेक्चर क्या होता है, इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे डिजाइन करना है। तो यही स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले जैसे जैसे मैंने यहाँ बताया हुआ है कि डेटा वेयरहाउस को सोचना है, इसके बाद डेटा कहाँ से आता है उसको सोचना है, इसके बाद इन लेयर टीयर पे कौन से कंपोनेंट लाई करते हैं, उसके बाद यहाँ इस टीयर पे कौन से कंपोनेंट लाई करते हैं, उनका काम क्या होता है, वो सब मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बट यहाँ पे इस स्लाइड का मतलब सिर्फ इतना था कि कौन सा कंपोनेंट कब बनाना है, किस ऑर्डर बनाना है, जिससे कि आपको आर्किटेक्चर याद हो जाए। तो ये था लेक्चर नंबर 8 जो टोटली डिपेंड था आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयरहाउस पर। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक रिकमेंडेशन आपसे और यहाँ पे है कि आप जब भी कोई लेक्चर अटेंड करें तो ईयरफोन के साथ अटेंड करें, तो वो आपको आई थिंक ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा चीज़ों को समझने में। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।